जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने परिवार मैथ मुखिया पर। हम आज लोग मेंसुरेशन के पार्ट 2 को कवर करेंगे। कल हम लोग ने मेंसुरेशन के अंदर त्रिभुज के कुछ प्रॉपर्टीज देखी। आज उन पे किस तरह के प्रश्न बनेंगे। फिलहाल कल खास तौर से हम लोग परिमाप निकालना, कैसे परिमाप निकालेंगे, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज रहेगा तो उसका परिमाप क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन को देखे थे। दो भुजाएं देकर तीसरी भुजा देगा तो कैसे हल करेंगे, इस तरह के तमाम क्वेश्चनों को हमने कल कवर कर लिया था। आज के वीडियो में आप सीखेंगे कि क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा। क्षेत्रफल निकालने से संबंधित हम कुछ बातों को देखेंगे, लेकिन कुछ मूलभूत बातें जो आपको जानना जरूरी है कि क्षेत्रफल के अंतर्गत लंब किसे कहेंगे, मध्यिका किसे कहेंगे, एंगल बाई सेक्टर यानी कोण समद्विभाजक किसे कहेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर इसी तरह के लैंग्वेज आपसे यूज में पूछे जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने ये त्रिभुज बना दिया, एक इधर बना दिया, एक इधर बना दिया। ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ से कोई लंब ऐसे डाल दिया, यहाँ से ऐसे कोई लंब डाल दिया और यहाँ से कोई ऐसे लंब डाल दिया। तो ये क्या है, ध्यान से देखिए। जैसे मैंने यहाँ पे 90 डिग्री का कोण मैंने बना दिया, यानी ऐसे समझिए त्रिभुज के अंदर ऐसी कोई मतलब भुजा जो वर्टेक्स से है, इसको वर्टेक्स बोलते हैं अर्थात शीर्ष बोलते हैं, शीर्ष। इंग्लिश में वर्टेक्स, हिंदी में शीर्ष। शीर्ष से कोई रेखा या लंब जो आती है उसी को हाइट बोलते हैं। यह क्या है, हाइट है। तो यानी कि यह हाइट है। याद रखिएगा दूसरी बात, जब वर्टेक्स से कोई रेखा आती है, आइए 90 डिग्री का कोण ना देखिए, ऐसे इक्वल करता है, यानी कि ऐसा कोण जो त्रिभुज को दो, यानी ऐसा लंब जो त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांट देता है उसको मध्यिका या मीडियन बोलते हैं। मध्यिका, मध्यिका के पहचानने का नियम एक है कि नीचे 90 डिग्री का कोण इस तरह नहीं बनेगा। ये इसकी हाइट है, यानी कि हाइट का कई बार पूछेगा हाइट किसे कहते हैं, तो यह त्रिभुज में वर्टेक्स से, यानी कि ऐसे समझिए ये त्रिभुज है। एक त्रिभुज में अधिकतम 3 ऊंचाइयां हो सकती हैं, 3 बेस हो सकते हैं, तो ऊंचाई उसे कहते हैं। अगर त्रिभुज में मैंने कहा क्या ये हाइट है, क्या ये हाइट है, इन तीनों में बताइए कौन सा हाइट है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, त्रिभुज के अंदर हाइट उसे कहते हैं जो शीर्ष से यानी वर्टेक्स से जो रेखा आती है। जैसे यहाँ आप देखिए, इसी को वर्टेक्स बोलते हैं यानी शीर्ष। यहाँ से देखिए कि रेखा ये, इसी को हम ऊंचाई मान सकते हैं, इसको ऊंचाई, इसको ऊंचाई नहीं मानेंगे। वही चीज एक त्रिभुज में पूछता है कितनी ऊंचाइयां हो सकती हैं, तो अधिकतम 3 ऊंचाइयां हो सकती हैं। देखिए एक इधर ये ऊंचाई हो जाएगा 90 डिग्री को बनाकर, यहाँ से जाएंगे तो यहाँ से बना लेगा, और यहाँ से आएगा तो यहाँ से बना लेगा। अर्थात कहने का, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, तीनों शीर्षों से अगर रेखाएं आती हैं तो 3 ऊंचाइयां होती हैं। जिस शीर्ष से आके जहाँ पे गिरती हैं उसे बेस कहते हैं। तो अर्थात कह सकते हैं एक त्रिभुज में 3 ऊंचाइयां होती हैं और 3 बेस होते हैं। उसी तरह जिस तरह देखिए वर्टेक्स से आइए तो लंब का परिभाषा है, ऊंचाई का परिभाषा है, लंब का परिभाषा है अर्थात हाइट का, कि वर्टेक्स से जो लाइन आती है और 90 डिग्री का कोण बनाती है वही क्या है, हाइट है। दूसरा, मध्यिका किसे कहते हैं, यानी वर्टेक्स से लाइन आती है लेकिन दो बराबर भागों में बांट देती है। ये 2 बराबर भागों में नहीं बांटता है, लेकिन मध्यिका 2 बराबर भागों में बांट देता है। इसको क्या कहते हैं, इसे ये कोण बना देगा और दोनों कोणों को बराबर बराबर भागों में बांट देता है। θ1 या θ2 इसको लिख सकते हैं। तो जब 2 बराबर कोण के अंतर्गत बढ़ता है तो कोण समद्विभाजक बोलते हैं इसको। इसको बोलेंगे कोण समद्विभाजक, समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक, समझिए। तो ये 3 प्रॉपर्टीज होते हैं। आगे इसका यूज होगा कैसे, जब भी त्रिभुज के अंदर हाइट देगा तो जानिएगा वर्टेक्स से कोई लाइन आई रहती है और 90 डिग्री का कोण, वर्टेक्स मतलब शीर्ष, त्रिभुज का जो ये दोनों में दो लाइनें आपस में मिलती हैं उसी को शीर्ष बोलते हैं। देखिए ये 2 लाइनें मिल रही हैं शीर्ष है, ये 2 लाइनें मिल रहे हैं शीर्ष है, तो क्या ये दोनों हाइट हैं, कहेंगे सर ये हाइट नहीं है, क्योंकि हाइट का परिभाषा है त्रिभुज में कि शीर्ष से जो लाइन आई रहती है, तो शीर्ष से ये दोनों नहीं है, ये आई है तो ये हाइट है, इसमें ये तीनों हाइट है। तो एक त्रिभुज में 3 हाइट और 3 बेस होते हैं। आइए उसको देख लेते हैं क्योंकि उसी पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आप समझ गए होंगे।
हाइट किसे कहते हैं, मध्यिका किसे कहते हैं, समद्विभाजक किसे। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री का कोण बना वर्टेक्स या हाइट 90 डिग्री का कोण नहीं बनाता है, लेकिन वर्टेक्स से आता है, दो बराबर भागों में बांट देता है, तो मध्यिका, मध्यिका मैंने बीच में दो बराबर भागों में बांटता है। शीर्ष से लाइन आती है, ये दो कोणों को बराबर भागों में बांट देते हैं, तो समद्विभाजक कोण बोलते हैं। अर्थात ये समद्विभाजक कोण, तीनों का आगे यूज हम निकालेंगे, क्योंकि जब क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे तो इन तीनों का यूज होगा। आइए आगे देख लेते हैं, इसको हटाकर। सॉरी, एक त्रिभुज के अंदर तीन ऊंचाई होती है और तीन बेस होते हैं, उसी पर प्रकाश डालते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए कैसे। ये त्रिभुज है, देखिए क्या ये परिभाषा, क्या ये बता सकते हैं क्या है। जैसे हमने 90 डिग्री का कोण बना दिया, यानी कि क्लियर हो गया कि सर हाइट है। यह परिभाषा होता है कि वर्टेक्स से, यानी शीर्ष से जो रेखा आती है वही हाइट है। तो अगर शीर्ष से यहाँ से भी खींचेंगे तो बताइए ये भी हाइट हो जाएगी कि नहीं, कहेंगे हाँ सर। और यहाँ से खींचेंगे तो यहाँ से भी एक रेखा हो जाएगी, इसे भी हाइट बोलते हैं। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ध्यान से देखिए ए बी सी, इसको डी मान देते हैं, इसको ई मान देते हैं, इसको एफ मान देते हैं। तो एक त्रिभुज में तीन गो हाइट और तीन गो बेस होता है। कैसे, ध्यान से देखिए। अगर हम ए डी हाइट है, ए डी क्या है, ए डी हाइट है, तो बता सकते हैं ए डी जहां से रेखा गिरती है जो नीचे, उसी को बेस मानते हैं। तो ए डी हाइट है यानी ऊंचाई है, क्या है, ऊंचाई है, तो इसका बेस क्या है, तो ए डी रेखा गिरी है सी और बी पर, तो बोल सकते हैं बी सी इसकी जो है बेस है, अर्थात आधार। आधार, आधार ठीक से मैं लिख देता हूँ, आधार, आधार। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे इन पे क्वेश्चन, इसी बेस पे क्वेश्चन बनेगा। आगे देखिए, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, सी और एफ, सी और एफ अगर ये ऊंचाई है, ऊंचाई है अर्थात हाइट है, तो बताइए इसका बेस क्या है। तो सी से जहाँ रेखा गिरते 90 डिग्री कोण, यह इसका शीर्ष है ए और बी, तो जो ए और बी है इसी का ये आधार है, आधार है। उसी तरह आप खुद बताइए कि अगर बी और ई हाइट है, बी और ई क्या ऊंचाई है यानी हाइट है, तो आधार बनाएगा। तो बी ई जो पे गिर रहा है यानी ए और सी, तो ए और सी जो है उसका आधार है। तो त्रिभुज में कभी कभार आपको निकालने के लिए आधार, हाइट, अगर ये समझ जाते हैं तो हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं कि हमें किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। ये छोटी मोटी जानकारी हैं जो आगे क्वेश्चन में निकालने में आपका हेल्प करेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। ऊंचाई, आधार, ये आप समझ गए होंगे क्योंकि इसी बेस पे क्वेश्चन हम लोग से एग्जाम में पूछता है। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएगा, आप बता लेंगे आसानी से। आइए क्षेत्रफल की बात कर लें। अब हम निकालना सीखेंगे क्षेत्रफल। त्रिभुज, हम त्रिभुज अभी पढ़ रहे हैं, अभी आपको पढ़ना है त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज, कई त्रिभुजें होती हैं, लेकिन सिर्फ मैं त्रिभुज को अभी पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ त्रिभुज के अंदर। ये त्रिभुज है, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ध्यान देखिए। अगर त्रिभुज, ध्यान देखिए, अगर ये यहाँ पे बना देता हूँ, ये त्रिभुज है। अगर त्रिभुज का ये क्षेत्रफल निकालना हो, अंदर का ये पार्ट क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे, आधार गुणे ऊंचाई। ध्यान समझिए, त्रिभुज का पहला सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। लेकिन कंडीशन ये है कि ई वाला फार्मूला कब लगाना है, तो ई वाला फार्मूला तब लगाना है जब आपके त्रिभुज में हाइट दिया हो। क्या दिया हो, हाइट। तो त्रिभुज में जैसे हाइट देगा, ये जब ऊंचाई, ऊंचाई, ऊंचाई देगा, देगा तब इसको लगाना है। जैसे इस पे एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, आपको खुद बताना है, ठीक है। जैसे यहां से एक लंब डाल दिया गया, ये है 20, ये है 7, ये है 10, ए बी सी, इसको मैं डी मान लेता हूँ, डी। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ध्यान से देखिए, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, तो ई क्षेत्रफल वाला 1/2 आधार गुणे ऊंचाई कब लगता है तो याद रखिएगा, जब त्रिभुज के अंदर, जब त्रिभुज के अंदर कोई एक एंगल
90 डिग्री अर्थात हाइट का काम करें। तो त्रिभुज में देखिए हाइट दिया है कि नहीं, तो त्रिभुज में जब भी हाइट देगा तब ई वाला फार्मूला लगाना है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो देखिए 1/2 तो रहेगा 1/2 आधार मानिए क्या है, अच्छा बताइए ये परपेंडिकुलर अर्थात लंब जो है बी से सी पर जा रहा है, बी से सी पर, तो ए सी बताइए उसका आधार होगा कि नहीं, तो आधार ई वाला होगा 20। अब बताइए हाइट कितना होगा, तो कहेंगे यही तो हाइट है सर, यही परपेंडिकुलर है, यही हाइट है 7, तो यहाँ पे रख लीजिए 7। 2 से इसको काट देंगे 10 बार में और 10 का 7 में गुणा करेंगे, 10 सते 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका क्षेत्रफल होगा। तो आगे इसी बेस पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। परपेंडिकुलर इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में लंब बोलते हैं। शीर्ष से कोई रेखा आती है त्रिभुज में, उसी को हम लोग हाइट बोलते हैं। हाइट को आगे चल के पढ़िएगा तो हाइट को मध्यिका बोलता है, यानी मध्यिका भी एक तरफ की हाइट ही होती है। तो आइए इसको हटा देते हैं। क्षेत्रफल का दूसरा फार्मूला हम लोग देखते हैं कैसे निकालना है। ये फार्मूला आपको तब लगाना है जब त्रिभुज में ऊंचाई देगा। त्रिभुज में क्या देगा, ऊंचाई यानी हाइट देगा तब। दूसरा फार्मूला है, दूसरा फार्मूला आपको लगाना है जैसे त्रिभुज है, पहले मैं फार्मूला ही लिख देता हूं। दूसरा फार्मूला है यस बराबर, यहाँ यस अर्ध परिमाप है यानी सेमी पैरामीटर है, तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस त्रिभुज की 3 साइडें होती हैं उसको जोड़कर आधा करेंगे तो यस का मान निकलेगा। फिर उसके बाद आपको निकालना है क्षेत्रफल, a बराबर होगा, यहाँ पे ये निकालने के बाद जो आएगा यस क्षेत्रफल, a से एरिया क्षेत्रफल निकालेंगे यस, यस में से a घटाकर, यस में से b घटाकर और यस में से सी घटाकर तब हमको एरिया निकलेगा। इसी को हीरोन फार्मूला बोलते हैं। ये दूसरा फार्मूला तब यूज करना है जब त्रिभुज के 3 साइड देगा, क्या देगा, त्रिभुज के 3 साइड देगा, हाइट नहीं देगा। फिर से समझिए, जब त्रिभुज के 3 सिर्फ साइड हो, हाइट नहीं देगा, तब आपको हीरोन फार्मूला लगाना है। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आएगा। कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10, 24, 26। अच्छा ये बताइए इसका क्षेत्रफल बताइए, तो आप तुरंत बताइए क्या इसमें हाइट है, क्या कोई शीर्ष से कोई रेखा आई, तो कहेंगे नहीं सर शीर्ष से कोई रेखा नहीं आई, अर्थात इसमें हाइट नहीं दिया है। अगर इसमें हाइट देता तो हम लगाते क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई यच जब देगा अर्थात ऊंचाई देगा तो ई वाला फार्मूला। इसमें तो सर ऊंचाई नहीं दिया है, जब त्रिभुज के तीनों साइड सिर्फ देगा तो उस सिचुएशन में आपको हीरोन फार्मूला लगाना होता है। तो हीरोन फार्मूला यस अर्ध परिमाप है, सभी को जोड़ लीजिए, 26 24 जुड़ेगा तो 50 10 60 यानी कि हो जाएगा 60, 60 में 2 से भाग कर देंगे तो यस का मान निकल जाएगा 30। यस क्या है, अर्ध परिमाप है। जैसे ए के जगह पर 10 रख दीजिए, बी के जगह पर 26, सी के जगह पर 24, सभी को जोड़िएगा तो 60 और 2 से भाग कर देंगे तो यस, यस क्या है, यस अर्ध परिमाप, यस क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं सेमी पैरामीटर अर्थात अर्ध परिमाप, तो यस निकल गया 30। बस इसी पे रख दीजिए, आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा, ए फॉर एरिया अर्थात क्षेत्रफल लिख लीजिए। ये 30 तो रहेगा ही, गुणा में करके रखना है, 30 में से एक हो यानी कि इस 30 में से पहला वाला मान घटा दीजिए, 30 में से 10 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। इसी तरह 30 में से 26 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। उसी तरह 30 में से 24 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा और इसी को कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आइए कैलकुलेशन करते हैं, इसको तोड़ दीजिए। 30 को तोड़िएगा तो 10 30 हो जाएगा, 20 को तोड़िएगा तो 2 × 10 हो जाएगा, 4 को रहने दीजिए क्योंकि बाहर निकल जा सकता है वर्गमूल के रूप में, 6 को तोड़ दीजिए 2 × 3 में। अब देखिए ये सब अंडर रूट में जो 2 के पेयर में बनेगा उसको बाहर ले लीजिए। जैसे एगो 10 यहाँ है, एगो 10 यहाँ, तो एगो 10 बाहर आ गया, एगो 3 इधर है, एगो 3 इधर है, तो एगो 3 बाहर आ गया, एगो 2 इधर है, एगो 2 इधर है, तो एगो 2 बाहर आ गया। आई 4 कड़ी में पूरा अंडर रूट में है तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। आपस में गुणा करेंगे तो 10 × 30,
दुना के 60 दुना के 120, यानी पूरा क्षेत्रफल जो हमारा निकला वो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अर्थात कह सकते हैं इसका जो क्षेत्रफल आया सर, क्षेत्रफल हुआ 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखिए आपसे क्या पूछ सकता है। अगर तीनों साइडें देकर क्षेत्रफल पूछेगा तो हीरोन फार्मूला ई लगाइए, यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ए बराबर यस यस माइनस यस क्या है तो कहिएगा सेमी पैरामीटर अर्ध परिमाप है, बाकी कैलकुलेशन करके 120 आ गया। कल को क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, इसका अभी इसका क्षेत्रफल निकालना है 120, कल को इसी में हाइट इस तरह डाल देगी, ये हाइट डाल दिया और कहेगा कि हमें हाइट की लंबाई बताइए, हाइट जो है कितना, ये एच जो है इसका ऊंचाई पूछा है, ध्यान से देखिए इसका क्षेत्रफल आप निकाल लें, ऊंचाई बताइए कितना होगा। क्वेश्चन ध्यान से समझिए, पूरा मेंसुरेशन के अंदर या पूरा गणित के अंदर हमको जो पूछा गया है वो फार्मूला लगाते हैं और जो दिया गया है वो वाला फार्मूला लगाते हैं। फिर से सुन लीजिए, पूरा गणित के अंदर कभी भी जो चीज दिया है वो वाला फार्मूला तो लगेगा और जो पूछा गया है वो भी वाला फार्मूला हम लगाते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्षेत्रफल तो हमने निकाल दिया 120, क्वेश्चन में कह रहा है कि हाइट कितना है बताइए, तो हाइट वाला फार्मूला कब, जब भी त्रिकोण में हाइट देगा तो हाइट का फार्मूला होता है क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। बस लिख लीजिए क्षेत्रफल होता है हाइट का 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, यही तो फार्मूला होता है। अगर आपसे ऊंचाई पूछा क्षेत्रफल कितना, तो अभी इसका क्षेत्रफल निकालना है 120, रखिए क्षेत्रफल 120 बराबर 1/2। ये बताइए ऊपर से शीर्ष नीचे है तो बेस कितना, कहेंगे 24, तो लिखिए 24। हाइट पूछा गया, हाइट नहीं पता, हाइट को एच मान लीजिए, 2 से इसको काट देंगे 12 बार में, 12 से इसको काट देंगे 12 दाम में 120, यानी 10 ये एच है, यानी कह सकते हैं सर हाइट जो होगा वह 10 सेंटीमीटर, ये जो हाइट है यह भी 10 सेंटीमीटर होगा। तो उम्मीद करते हैं ये हीरोन फार्मूला से क्षेत्रफल निकलवाएगा, फिर क्षेत्रफल जब निकाल लेंगे तो आपसे हाइट पूछेगा। तो हीरोन फार्मूला में एक चीज हमेशा नोटिस कीजिएगा, डायरेक्ट में तीनों साइडें देकर बीच की कहेगा कि इनकी हाइट बताइए, तो जब तक आप क्षेत्रफल नहीं निकाल लेंगे तब तक हाइट कैसे निकाल पाएंगे। तो ये पहला फार्मूला, ये हेरोन फार्मूला का दूसरा फार्मूला। अब 2 फार्मूला और होता है, उसको देख लेते हैं, नॉर्मल त्रिभुज के अंदर कैसे क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। आप घबराइए नहीं, इन पे मैं प्रश्न कराऊंगा आगे आपको, तनिक सभी ऐसा नहीं होगा कि आपको नहीं आएगा, धीरे धीरे करते करते प्रैक्टिस अच्छे प्रश्नों पे आपका कमान बन जाएगा। इसको हटा देते हैं। अब हम लोग एक फार्मूला और देख लेते हैं, और ये वास्तविक में इसके 4 फार्मूले होते हैं, तो कुल पे थोड़ा थोड़ा देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आइए देख लेते हैं। एक फार्मूला, हमने 2 फार्मूला पढ़ा। पहला पढ़ा क्षेत्रफल बराबर होता है सर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। आप बताइए पहला फार्मूला कब लगाएंगे, जब क्वेश्चन में हाइट दिया हो, क्वेश्चन में क्या हो यानी ऊंचाई देगा, ऊंचाई देगा, तब इसको लगाना है। दूसरा फार्मूला, जब त्रिभुज के सिर्फ 3 साइडें पता हो, आपको न हाइट पता हो, तब कैसे निकालेंगे। तो जब 3 साइडें त्रिभुज का देखो तो हीरोन फार्मूला यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यहाँ से इसका अर्ध परिमाप निकलता है। फिर हम क्षेत्रफल जब निकालते हैं, जब क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो क्षेत्रफल होगा यस में से ए घटाइए, फिर यस में से बी घटाइए, और फिर वही यस में से सी घटाइए, यही होता है हीरोन फार्मूला। हम त्रिभुज निकालने, याद रखिएगा हम क्षेत्रफल के तीसरा फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं। त्रिभुज का तीसरा फार्मूला होगा यस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ई कब लगाना है, गुणे के 4/3, जब क्वेश्चन में माध्यिका देगा। अब माध्यिका देकर क्षेत्रफल पूछेगा तब ई वाला लगाना है तीसरा। माध्यिका का मतलब कैसे, ध्यान से समझिए। जैसे ये आप त्रिभुज है, हमने अभी क्वेश्चन में आपको बताया है
कि वो वर्टेक्स एक रेखा आती है, इन दोनों बराबर भागों में बांट देती है, अर्थात त्रिभुजों को दो बराबर भागों में बांट देती है। तो कहेगा कि बताइए इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो हीरोन फार्मूला इसमें यस क्या है, तो वही अर्ध परिमाप है। तो ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में देगा कि क्वेश्चन का माध्यिका कितना है। तो जब भी माध्यिका वाला क्वेश्चन देगा, तीनों साइड देकर और क्वेश्चन में ये वर्टेक्स आकर ये साइडें नीचे का बराबर होगा, अर्थात माध्यिका देकर जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो हीरोन फार्मूला ही लगाइएगा, बस उसी का 4/3 कर देंगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चौथा देख लेते हैं कब लगाना है। चौथा फार्मूला आपको याद रखिएगा, त्रिभुज के 4 फार्मूला आपको पता है, तो अब नॉर्मल त्रिभुज आएगा तो क्वेश्चन बना लेंगे। चौथा त्रिभुज कहता है कि 1/2, चौथा त्रिभुज इस याद रखिए सबका क्षेत्रफल ही निकलता है, क्षेत्रफल इसका भी क्षेत्रफल इसका, तो इसका भी आपको क्षेत्रफल निकालना हो। चौथा फार्मूला क्या है, ध्यान देंगे। चौथा फार्मूला तब लगाना है जैसे एक त्रिभुज हो, त्रिभुज की दो साइडें पता हो, जैसे इसका 10 है, ये 12 है, बीचे का कोण दे दिया 30 डिग्री दे दिया। अब इसका कहेगा कि इसका क्षेत्रफल बताइए। तो याद रखिएगा क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, एक त्रिभुज के दो साइडें सिर्फ पता हो और उसमें एंगल देगा तब उसका क्षेत्रफल पूछेगा। तो चौथा फार्मूला लगेगा 1/2 ए गुणे बी। ए गुणे बी का मतलब क्या है, ए का मतलब पहली भुजा, बी का मतलब दूसरी भुजा, गुणे इन दोनों के बीच का कोण। देखिए ए और बी इसको मानते थे, इसके बीच का कोण ही है, यानी कि दो साइडें देगा तो उन्हीं के बीच का कोण भी देगा। ऐसा नहीं है कि ये दो साइडें देगा इधर का कोण देगा, ऐसे नहीं देता है। तो यह भी बात को ध्यान में रखना है। इधर 10 इधर 12 तो बीच का कोण इधर होता है साइन थीटा। याद रखिएगा ई वाला फार्मूला कब लगाना है, ई फार्मूला तब लगाना है जब त्रिभुज के दो साइड पता हो और बीच वाला उसका एंगल अर्थात कोण देगा। ये कब लगाना है, जब त्रिभुज में कहेगा माध्यिका इतना है, तो हीरोन फार्मूला का 4/3। ई वाला दूसरा फार्मूला कब लगाना है, जब क्वेश्चन में तीन भुजाएं देगा। तो भुजाओं की संख्या देगा, जब इसमें मैं ऐसे लिख देता हूँ भुजाओं की संख्या, सिर्फ भुजाओं की संख्या देगा तो ही माध्यिका देगा तो 4/3। एंगल देके क्वेश्चन पूछेगा तो जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, इसका क्षेत्रफल बताइए कितना होगा। तो मैं ध्यान से देखिए, मैंने जो क्वेश्चन दिया है ABC, इसका मुझे क्षेत्रफल चाहिए, कैसे निकालेंगे, वही 1/2 ए बी गुणा करके 10-12 का गुणा कर दीजिए, तो 10 × 12। आप बताइए साइन कितना, साइन थीटा, तो साइन 30 है, तो अब लिख दीजिए साइन 30 डिग्री। अब जानते होंगे, कैलकुलेशन कर लीजिए, तो लिखेंगे 1/2, 2 से इसको काट लीजिए 5 बार में तो 5 × 12। अब बताइए साइन 30 अंश का मान, तो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, यहाँ 1/2 लिख सकते हैं। 2 से इसको ये सॉरी इससे तो हमने काट दिया है, 2 खत्म, क्योंकि 2 से 2 तो काट दिया है, तो 2 से इसको काट देंगे 6 बार में। अब 5 का 6 में गुणा करेंगे, 5 × 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग के रूप में आता है, तो इसका क्षेत्रफल होगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने चौथा फार्मूला से लगा दिया। तो हमने इन चारों फार्मूला से ये सीखा कि कब किसका यूज करना है। फिर से ध्यान से समझ लीजिए, आप एक बार समझ लेंगे क्वेश्चन कभी भी आएगा तो गलत नहीं करेंगे। पहला फार्मूला कब लगाना है, क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, जब त्रिभुज में हाइट पता हो। क्या हो, जब त्रिभुज में हाइट पता हो तो आपको पहला फार्मूला लगाना है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। लेकिन त्रिभुज में सिर्फ 3 साइड पता हो और हाइट आपको न पता हो तो हीरोन फार्मूला लगाते हैं। हीरोन फार्मूला यस क्या है, यस अर्ध परिमाप है। ABC को जोड़ के आधा कर दीजिएगा, क्षेत्रफल निकालिए, यही यस का मान पहले रखिएगा, यस में से पहले ए को घटाइएगा, फिर बी को, फिर सी का, बाकी निकाल लीजिएगा वर्गमूल, उसका आंसर आ जाएगा। कभी कभार होगा कि पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, आंसर उसी रूप में दिया रहेगा। तीसरा फार्मूला कब लगाना है, जब क्वेश्चन में माध्यिका देगा, तो माध्यिका में हीरोन फार्मूला का 4/3 कर देंगे। चौथा फार्मूला तब लगाना है जब भी त्रिभुज के दो साइडें पता हो और दो साइडों के बीच का कोण देगा और कहेगा कि मुझे क्षेत्रफल बताइए, तब आपको ये लगाना है क्षेत्रफल 1/2 A × B साइन थीटा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले आगे, इसको हटा देते हैं। ये
आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे आपसे पूछ लिए जाते हैं। हेरोन फार्मूला कैसा भी देगा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका आंसर आप लोग को देना है, किस बेस पे लगेगा। छोटा सा क्वेश्चन है, बताइए। जैसे मान लीजिए ये वृत्त है, इसमें एक त्रिभुज बना दिया गया। इसे त्रिभुज के अंदर कोई भी वृत्त आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये त्रिभुज है, त्रिभुज है, ये पार्ट इसका टच है इसमें, ऐसे समझिए, ऐसे ऐसे करके गया है और कह रहा है कि ये एंगल 30 डिग्री का है और ये 42 है और ये भी 42 डिग्री है। तो इसमें कह रहा है कि एरिया ऑफ, इसको ए बोल रहा है, इसको बी बोल रहा है, इसको सी, तो यानी क्षेत्रफल आपको निकालना है। क्षेत्रफल त्रिभुज का, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए इसमें क्या होगा। क्या इसका आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन भले आपको थोड़ा सा टफ लग रहा हो लेकिन हार्ड नहीं है। अभी हमने बताया कि जब दो साइडें देकर वृत्त का क्षेत्रफल पूछता तो अलग बात, फार्मूला लगता। अभी हमने ट्रेंगल की बात कर रहे हैं, तो ट्रेंगल के अंदर देखिए ये कह रहा है कि क्षेत्रफल बताइए त्रिभुज का, तो हम जान रहे दो साइडें देकर जो उसके बीच का कोण देता है तो क्षेत्रफल अभी निकालना पड़ रहे हैं। क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 ए गुणे बी। ए बी क्या है? तो ये भुजाएं। कोई पूछेगा ए और बी क्या है? तो ये भुजाएं हैं और गुणे साइन थीटा। साइन थीटा इस पे हम लोग लगा देते हैं। ए गुणे बी मतलब 1/2। ए बी का मान देखिए अभी 42 से भी 42, तो लिख लीजिए 42 × 42। साइन कितना? 30, तो साइन 30 का मान डायरेक्ट 1/2 रखिए। इस 2 से काट दीजिए 21 बार में, इस 2 से काट दीजिए 21 बार में, 21 का 21 में गुणा करेंगे तो 441 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसमें ऑप्शन दिया रहेगा मीटर में तो मीटर, सेंटीमीटर में आएगा तो सेंटीमीटर में। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। जब हम पीवाईक्यू क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें एक एक क्वेश्चन बारीकी से और डिस्कस करेंगे ताकि आप अच्छे से पकड़ बना पाए। आइए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो इस रूप में भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। आइए अब त्रिभुज के बारे में पढ़ लेते हैं। इतना हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़े, अब त्रिभुज के अंदर क्या क्या पढ़ना है ध्यान से देखिए। अब हमने त्रिभुज से जितना क्वेश्चन आता है ऊपर ही ऊपर चीज हमने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिभुज। हालांकि इससे पहले भी त्रिभुजें पढ़ रहे थे लेकिन सिर्फ त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे थे। अब त्रिभुज के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज है उनको पढ़ना है। त्रिभुज बेसिकली 3 प्रकार के होता है, ध्यान से देखिए। ये जितना क्वेश्चन बताए हैं इस सभी नियम लगेगा त्रिभुज में आगे। पहला होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु, समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज के लिए मैं ऐसे बना दूं, आप समझ जाइएगा कि समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण, समकोण त्रिभुज। तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज। ध्यान से देखिए, हमने सबसे पहले त्रिभुज के बारे में देखा। अब त्रिभुज के जब अंदर गए तो हमने देखा कि इसके 3 पार्ट हैं बेसिकली, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। 3 त्रिभुज हैं, एक बार मिला देते हैं। तो समबाहु, समकोण, समद्विबाहु, सॉरी समकोण है, एगो क्या है समद्विबाहु है, सॉरी यहाँ पे समद्विबाहु कर लीजिए, समद्विबाहु। समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब विषमबाहु तो वही वाला हो जाएगा ना, तीनों अलग अलग है तो हेरोन फार्मूला वाला, तो हम पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, तो त्रिभुज के अंदर हमने 3 चीजें पढ़ना है। पहले समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसके एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें क्या पढ़ना है। समबाहु त्रिभुज के अंदर ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों साइडें इक्वल है। फिर से समझिए, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, जिसकी तीनों साइडें समान हो, समबाहु त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज का कोई एक एंगल 19 डिग्री का कोण बनाएगा। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल का परिभाषा ये है, इसका देखिए 1 डिग्री, एक कोण 90 डिग्री का कोण बनाएगा।
समद्विबाहु का मतलब त्रिभुज के दो साइडें बराबर होगी लेकिन तीसरी साइड बराबर नहीं होगी, वही हमको पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे तो समबाहु त्रिभुज। ध्यान से देखिए, समबाहु त्रिभुज से न जाने कितने क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं और आगे पूछे भी जाएंगे। तो हम लोग त्रिभुज के अंदर पहले त्रिभुज को पढ़े, अब त्रिभुज के अंदर हम लोग पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज। तो हम लोग की जो हेडिंग होगी वो बनेगा समबाहु त्रिभुज। तो आइए समबाहु त्रिभुज को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद समकोण, फिर समद्विबाहु त्रिभुज को पढ़ेंगे। इसको मिटा देते हैं, हम लोग समबाहु त्रिभुज को पढ़ेंगे। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब ऐसे समझिए, ये त्रिभुज है ए बी सी, इसके तीनों साइड बराबर है। अगर इसको मैं ए मानता हूं तो ये भी ए है, ये भी ए है। तो ध्यान से देखिए, हमसे इसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। इसका कोण ए बराबर है कोण बी बराबर है कोण सी, बराबर कितना, तो कहेंगे कोण टोटल जो होता है 60 डिग्री का होता है। क्योंकि अभी पढ़े समबाहु त्रिभुज या कोई भी त्रिभुज का टोटल एंगल कितने अंश का, तो 180 अंश का। तो 180 इसमें 3 भाग करेंगे तो यो 60 बनेगा, यो 60 बनेगा, यो 60, तबे तो 36 18 180 बनेगा। तो एक चीज जान गए, त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज के तीनों साइडें इक्वल होती हैं। कितना एंगल का होता है, तो 60 एंगल का होता है। कितना, 60। तो आप क्वेश्चन के समबाहु त्रिभुज से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो समबाहु त्रिभुज का पहले परिमाप पूछेगा। क्या पूछेगा, परिमाप। तो परिमाप कितना होता है, तो ध्यान से देखिए, समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है ई ए ए ए। तो तीनों बाउंड्री को जोड़ते हैं, वही तो परिमाप होता है। इधर से जोड़ेंगे तो ए, इधर से भी ए, इधर से ए, टोटल कितना है 3a। तो इसका ये परिमाप हो गया। आप ये ना समझिएगा 9 लिखे, ये ए लिखे, ए। तो यानी कि परिमाप हो गया 3a। अब हम इसका निकालेंगे क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम पता करेंगे। क्षेत्रफल इसका क्या होता है, ध्यान से देखिए। अच्छा, आप ये बताइए कि समबाहु त्रिभुज है तो इसको तीनों साइडें बराबर हो, तो इसके बीच कोण कितने का है, तो अभी लिखे हैं, देखिए तीनों साइड बराबर है, तीनों कोण 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। आप हमको ये बताइए, किसी त्रिभुज में तीनों साइडें देकर, तो इसमें एक साइड दे या तीनों साइडें तो इक्वल हैं। जब इस तरह के क्वेश्चन देकर, यानी कि जिसमें एंगल देकर और भुजा देकर क्षेत्रफल पूछे, तो बताइए जो चार आपको बताए थे क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला, कौन वाला नियम लगेगा। क्या पहले इसमें देखिए हाइट दिया है, तो कहेंगे नहीं। क्या इसमें तीनों साइडें दिया है निकालेंगे, लेकिन एंगल दे दिया है, तो क्या इसमें दूसरा वाला से क्षेत्रफल निकलेगा, नहीं। क्या इसमें मध्यिका दिया है, तो नहीं। इसमें चौथा वाला फार्मूला लगेगा, और चौथा फार्मूला से ये निकलेगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है। तो हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज तो है, सभी का 60 एंगल। तो समबाहु त्रिभुज का होगा 1/2 a गुणे बी इंटू साइन थीटा। इससे हम ये कब निकालते हैं, देखिए ई भुजा ए है, ई भुजा ए है, तीनों सेम है, तो इसको भी ये भी है। अब बीच का देखिए कोण 60 डिग्री है। अगर नीचे वाले को भूल जाए तो देखिए दो साइडें देकर बीच में 60 डिग्री का कोण है, तो क्या चौथा वाला फार्मूला से इसका क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा। तो 1/2 लिखिए, 1/2। पहली भुजा क्या है, ए, तो ए मान लीजिए। दूसरी भुजा भी ए है, तो ए मान लीजिए। यहाँ दिया है साइन 60, तो लिखिए साइन 60 अंश। बस इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए 1/2 इंटू ए का ए में गुणा करेंगे, ए स्क्वायर, यहाँ देखिए गुणे साइन 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2। ध्यान से देखिए, साइन 60 का मान होता है कड़ी में 3/2। इसका जब पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो 2 दूना के 4, नीचे 4, कड़ी में 3 को आगे रखते हैं, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू को आगे रखते हैं, और जो अचर राशि उसको बाद में लिखते हैं। ये हो गया ए स्क्वायर। तो हमको ये पता चल गया कि जब भी समकोण यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा, तो हमको इतना ताम झाम न करके हमको सिर्फ ये वाला फार्मूला लगा देना है, कड़ी में 3/4 ए स्क्वायर। तो यहाँ से हमको ये मिला कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल U इक्वल होता है कड़ी में 3/4 ए स्क्वायर
हम इससे भी निकाल सकते हैं। कड़ी में 3/4 a²। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? कड़ी में 3/4 a²। ए क्या है? ए भुजा है। क्या हम इसको हीरोन फार्मूला से भी ये निकाल सकते हैं? तो जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए 3 साइडें दिया है, अगर आप चाहें तो हीरोन फार्मूला से भी आप प्रूव करेंगे तो कड़ी में 3/4 a² आ जाएगा। तो हमने समबाहु त्रिभुज के अंदर 2 फार्मूला निकाला। पहला परिमाप क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। अब जब भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देगा तो 1/2 ए भी नहीं लिखना है, आपको लिखना है कड़ी में 3/4। ए का मान जो भी दिया रहेगा वो तो सेम ही रहेगा तीनों जगह, ए का मान रखिएगा, कैलकुलेशन कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं इसको हटाकर। तो हम यहाँ से 2 फार्मूला निकाले समबाहु त्रिभुज का। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए क्या पूछता है तीसरा, समबाहु त्रिभुज का हाइट। अगर ये समबाहु त्रिभुज है, इसमें कोई हाइट डाल दिया जाए, क्या डाल दिया जाए? हाइट। हाइट को समबाहु त्रिभुज में अगर जो हाइट डालते हैं वही मध्यिका का भी काम करता है। फिर से समझिए, आगे क्वेश्चन इसमें पूछेगा कि अगर ये समबाहु त्रिभुज है यानी कि सभी भुजा बराबर हैं, तो इसमें जो हाइट यहाँ से वर्टेक्स से कोई डाल दिया गया, ये हाइट, तो ये जो हाइट है समबाहु त्रिभुज में जो हाइट होता है वही मध्यिका का भी काम करता है। फिर से सुनिए, समबाहु त्रिभुज में जो ऊंचाई है, जो ऊंचाई है वही मध्यिका का भी काम करती है। मध्यिका का भी काम करती है। तो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बताइए। तो डायरेक्ट आप प्रूफ भी कर सकते हैं, चाहे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होगा वो का होगा, तो समबाहु त्रिभुज जैसे समबाहु त्रिभुज बीच में हाइट ये डाल दिए ना, इसी इसका पूछेगा ऊंचाई बताइए। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है कड़ी में 3/2 a हो जाता है। समझ जाइए क्वेश्चन। समबाहु त्रिभुज की हाइट के लिए फार्मूला कड़ी में 3/2 ए क्या है? ए भुजा है। तो ये तीसरा। चौथा फार्मूला भी होता है समबाहु त्रिभुज में, जब आपको ध्यान से देखिए, ये होता है क्षेत्रफल h² कड़ी में 3। ई वाला फार्मूला कब लगाना है, ध्यान से देखिए, जब भी समबाहु त्रिभुज में हाइट देकर, सिर्फ हाइट देकर कहेगा कि उसका क्षेत्रफल बताइए, तो आपको ई वाला फार्मूला लगाना है, क्षेत्रफल बराबर h² कड़ी में 3। जैसे ये समबाहु त्रिभुज दे देगा और बीच में एक हाइट डालकर कहेगा कि इसकी हाइट 6 कड़ी में 3 सेंटीमीटर है, तो कहेगा इस पूरे का क्षेत्रफल बताइए। तो समबाहु त्रिभुज में जो ये हाइट है यही मध्यिका का भी काम करती है। तो जब भी इसको पूछेगा तो हम इसको 2 टाइम लिखेंगे, यानी h² कड़ी में 3 हम इसका आंसर निकालेंगे। अगर इसको हल करते तो इसको 2 बार लिखते, 6 कड़ी में 3 गुणे 6 कड़ी में 3, भाग किससे देना है? तो कड़ी में 3 से, कड़ी में 3 से भाग कर दीजिए, आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। कड़ी से 3 खत्म, 6 6 का 36 कड़ी में 3, यानी क्षेत्रफल आ गया 36 कड़ी में 3। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको चौथा फार्मूला में लगाना है। तो चौथा फार्मूला कब आपको यूज करना है? जब हाइट देकर क्षेत्रफल पूछेगा। ऊंचाई के लिए ई फार्मूला लगाना है, परिमाप 3 होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कड़ी में 3/4 a² होता है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि और क्लियर समझ में आ जाए। 1 मिनट आ रहा हूं अभी। आइए इसको हटा देते हैं और इन्हीं पे आधारित कुछ प्रश्न देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। इतना आपको समझ में आ गया। पहला फार्मूला परिमाप 3 है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सॉरी कड़ी में 3/4 a², ऊंचाई कड़ी में 3/2 ए क्या है? भुजा है। ए h² कड़ी में 3, इसका कब यूज करना है? तो इसका यूज तब करना है जब समबाहु त्रिभुज में सिर्फ हाइट पता हो और कहे क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फिलहाल 1 2 3 4 फार्मूलों पे हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। अभी सिर्फ हेडिंग है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत। आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400 कड़ी में 3 वर्ग मीटर है, तो उसका त्रिभुज का परिमाप क्या होगा?
ऑप्शन दिया है 120 मीटर, 150 मीटर, 90 मीटर और 90 मीटर। ऑप्शन गलत हो गया, लेकिन 290 नहीं होना चाहिए। आइए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या पूछा है ये चीज। तो क्वेश्चन में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है। क्षेत्रफल दे दिया है 400 सॉरी आ रहा हूँ, एक मिनट। तो आइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया था 400 कड़ी में 3 और हमसे पूछा था उसका परिमाप बताइए। परिमाप, तो ये समबाहु त्रिभुज है। पूरा क्वेश्चन, पूरा मैथ के अंदर जो चीज दे दिया गया है उसका फार्मूला लगता है, और जो पूछा गया है उसका फार्मूला तो लगबे करता है। फिर से समझिए, पूरे मैथमेटिक्स के अंदर जो चीज दे दिया है वो वाला फार्मूला लगेगा, जो पूछा है वो अभी वाला फार्मूला लगेगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये, तो क्या दे दिया है, तो कहेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलिए, कहेंगे सर समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है, आप पढ़े कड़ी में 3/4 ए स्क्वायर होता है। तो हमारे हिसाब से ई होता है। ई दिया है कितना, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, इसके जगह पर पूरा मैं इसको लिखता हूँ 400 कड़ी में 3। ई दिया है समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल हमारे हिसाब से होता है ई कड़ी में 3/4 ए स्क्वायर। इससे क्या होगा, ए का मान निकलेगा। ए क्या है, तो ए भुजा है। अब देखिए, इस कड़ी से 3 काट दीजिए, 400 का तिरछा गुणा करेंगे तो चर चौके, यानी कि ए इधर पश्चांतर करेंगे तो चर चौके 1600 हो जाएगा। ए स्क्वायर बराबर, तो ए का मान बोलिए कितना, तो 4, कहेंगे सर ये 1640 का वर्ग होता है, यानी ए का मान आ गया 40। तो ए का मान, यानी समबाहु त्रिभुज में ए आपको पता चल गया कि समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में यह भी 40, क्योंकि सभी साइडें बराबर होती है तो तीनों 40-40 होंगी। परिमाप क्या होगा, 3 गुना कर दीजिए तो 40-40-40 जोड़िएगा तो 120 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा। आपसे परिमाप ही पूछा था, तो परिमाप हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन आइए चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे, ताकि आपको समझ में आ जाए। इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्वयं बनाइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 100 कड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। आपकी अभी भी परिमाप पूछा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया। ऑप्शन है 120 मीटर, 60 मीटर, 90 मीटर, 100 मीटर। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कितना आंसर आएगा। शानदार है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता दे दिया है 100 कड़ी में 3। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आएगा। पीछे लेक्चर बता दिया गया, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके पीछे करके भी आप देख सकते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फिर से लिख देता हूँ, कड़ी में 3/4 ए स्क्वायर होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमारे क्वेश्चन में दिया है 100 कड़ी में 3, हमारे हिसाब से होता है कड़ी में 3/4 ए स्क्वायर। तो कड़ी से 3 खत्म, 100 का 4 में गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर का मान हो जाएगा 400। ए का मान निकालेंगे तो अंडर रूट में 400, यही बाहर 20 आ जाएगा। ए क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा है। ए 20 है, तो परिमाप इसका 3 गुना होता है। गुणा कर दीजिए, 20-60, यही आपका आंसर होगा। आइए चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में 60 सेंटीमीटर दिया है। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ताकि इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल आसानी से बना पाए। इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 कड़ी में 3 वर्ग मीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। आप वीडियो पॉज कीजिए और इसका आंसर खुद बताइए। ऑप्शन है 60, 30, 90, 120। आसान है, बता दीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, तो कहेंगे 25 कड़ी में 3। देखिए 25 कड़ी में 3, अब होता क्या है, तो कहेंगे कड़ी में सर 3 या नीचे 4 ए स्क्वायर है। कड़ी से 3 खत्म, 25 चौके 100, तो ए का मान डायरेक्ट निकालिए 10। अब परिमाप पूछा है तो 3 गुना कर दिए, 10-30 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन देखिएगा तो परिमाप पूछा था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी तरह जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना शानदार से आंसर बता पाइएगा। आइए एक क्वेश्चन और इसी पर ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं।
अगला क्वेश्चन कर रहा है, यदि एक समबाहु त्रिभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 कड़ी में 3 वर्ग फुट है तो उसकी परिधि निर्धारित करें। परिधि पूछेगा, परिमाप कहेगा, परिमित कहेगा, तीनों एक ही जानवर का नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्वेश्चन में क्षेत्रफल दिया 36 कड़ी में 3। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है तो कहेंगे कड़ी में 3/4 ए स्क्वायर। यहाँ से ए पता चल जाएगा कि भुजा कितना है। कड़ी से 3 खत्म, तिरछा गुणा करेंगे तो 144 यानी ए स्क्वायर बराबर 144, ए का मान हो जाएगा 12। परिमाप पूछा इसका 3 गुना कर दीजिए, 12 3 36। अब डायरेक्ट ये 6 का वर्ग है 2 का, तो 6 दूना के 12 मिल जाएगा, 3 गुना करेंगे तो 12 3 36। ऑप्शन आइए देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर देखिएगा तो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं। आइए क्वेश्चन और देख लेते हैं, प्रैक्टिस जब कर रहे हैं तो। अगला क्वेश्चन कर, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 कड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। प्रत्येक भुजा पूछा है, परिमाप नहीं पूछा है। तो त्रिभुज का क्षेत्र समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 4 कड़ी में 3। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता कितना है तो कहेंगे सर कड़ी में 3/4 ए स्क्वायर होता है। तो कड़ी से 3 खत्म, 4 चौके 16, ए स्क्वायर बराबर 16। तो बताइए ए का मान कितना होगा तो कहेंगे ए का मान हो जाएगा सर 4। प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर की होगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कर, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16 कड़ी में 3 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई, इसमें प्रत्येक भुजा की लंबाई पूछा है। इसका भी आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है 16 कड़ी में 3। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता कितना है तो कहेंगे कड़ी में 3/4 ए स्क्वायर है। कड़ी से 3 खत्म, बराबर से बराबर कटता है, तिरछा हमेशा सॉरी गुणा होता है। 16 चौके 64, ए स्क्वायर बराबर 64। तो ए का मान बोलिए, ए का मान हो जाएगा 8। प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आप वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट में बताइए कितना होगा। क्षेत्रफल हमारा दे दिया क्वेश्चन में 3, इधर होता है कड़ी में 3/4 ए स्क्वायर होता है। कड़ी में 3 खत्म, ए स्क्वायर बराबर 4। देखिए ए स्क्वायर बराबर 4, तो ए का मान हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आप आसानी से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक समबाहु त्रिभुज की मध्यिका 6 कड़ी में 3 सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है एक त्रिभुज की मध्यिका, एक समबाहु त्रिभुज की मध्यिका 6 कड़ी में 3 सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। जब भी समबाहु त्रिभुज में मध्यिका दे, मध्यिका ही हाइट का काम करते हैं। ध्यान समझिए, समबाहु त्रिभुज में जो मध्यिका होती है, मध्यिका वो बराबर होता है ऊंचाई के सॉरी, समबाहु त्रिभुज के अंदर जो मध्यिका है किसका काम करती है, ऊंचाई का काम करती है। तो बस क्वेश्चन पूछा गया है कि एक समबाहु त्रिभुज की मध्यिका 6 कड़ी में 3 सेंटीमीटर। अरे मध्यिका का या ऊंचाई के बात से अर्थात ऊंचाई दे दिया है। ऊंचाई तो देखिए मध्यिका को ऊंचाई बोलते हैं, तो ऊंचाई दिया 6 कड़ी में 3, तो उसका त्रिभुज का परिमाप, आपसे परिमाप ही तो पूछा है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3a। ये बताइए हाइट ऊंचाई का ई होता है। आप समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई वाला फार्मूला बोलिए तो कहेंगे कड़ी में 3 2a हो जाता है। देखिए कड़ी से 3 खत्म, 6 का 2 में गुणा करेंगे, 6 दूना के 12, ए का मान हो जाएगा 12, यानी ए का मान 6 दूना के 12 हो जाएगा। तो क्या यही आंसर है? नहीं, परिमाप पूछा है तो ए का मान निकाल दिया 12, इसका 3 गुना कीजिए तभी तो परिमाप निकलेगा। तो 12 3 36 सेंटीमीटर, यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। आइए चेक कर लेते हैं। तो 36 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज में एक बात याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज में मध्यिका देगा या हाइट देगा, दोनों सेम होता है। आइए क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन कर रहे हैं, एक समबाहु त्रिभुज की मध्यिका 9 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये भी शानदार क्वेश्चन है, इसको हटा देते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की मध्यिका 9, मध्यिका ही समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई होती है, तो मैंने ऊंचाई 9 दे दिया। इधर होता है कड़ी में 3/2a। तो देखिए 3 से इसको काटेगा,
बहुते लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कड़ी में 3 कैसे कटेगा, तो ध्यान से देखिए ये 3 से कितना बार में कटेगा, कहेगा 3 से कटेगा सर 3 बार में। आज जिस कड़ी में 3 कटा है तो कड़ी में 3 लगा दीजिए, यही कटने का नियम है। आज तिरछा गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6 कड़ी में 3। क्वेश्चन में क्या पूछा है, परिमाप, तो इसका 3 गुना करेंगे तो 3 छक्का 18 कड़ी में 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन देखिएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, कड़ी से कैसे कटता है ध्यान समझिए। जैसे मैं यहाँ पे कहा 50 कड़ी में 2 से काटिए, यहाँ कड़ी 2 से काटिए, मैंने कहा यहाँ पे बताइए 60 है, कड़ी में 3 से काटिए, तो कैसे काटेंगे ध्यान देखिए। भाई कड़ी में 2 है तो 2 से इसको काट दीजिए ना 25 बार में, और कड़ी में 2 से काटें तो कड़ी में 2 लगा दीजिए, कड़ी 2 दर्शाता है कि हम ही काटे हैं। सेम तरीका से ये 3 से 60 को काटेंगे 20 बार में, और कड़ी में 3 है तो कड़ी में 3 लगा दीजिए। इसी तरह इस 3 से काटे हैं 3 बार में, कड़ी में 3 लगा दिए, तिरछा गुणा करेंगे 3 दूना के 6 कड़ी में 3। परिमाप न पूछा है तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुना होता है, तो बस इसी का 3 गुना कर दीजिए, 18 कड़ी में 3 आंसर हो जाएगा। तो यह भी क्वेश्चन सॉरी आपको समझ में आया होगा। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज की मध्यिका की लंबाई 5 कड़ी में 3 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। यह भी क्वेश्चन आसान में बना सकते हैं आप लोग, तुरंत बनाइए। एक समबाहु त्रिभुज की मध्यिका की लंबाई, मध्य समबाहु त्रिभुज में मध्यिका क्या होती है, ऊंचाई होती है, तो ऊंचाई दे दिया है 5 कड़ी में 3, इधर होता है कड़ी में 3/2 a। तो क्वेश्चन में परिमाप पूछा है, भाई कड़ी से 3 खत्म, 10 दूना के 20, एक मान सॉरी 5 दूना के 10, परिमाप बोला है तो इसका 3 गुना कर दीजिए, 30 आंसर हो जाएगा, ये इसका परिमाप है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन कर एक समबाहु त्रिभुज की मध्यिका की लंबाई 4 कड़ी में 3 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप बताइए। इसका आंसर पोस्ट कीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कितना आंसर आएगा। करेक्ट, त्रिभुज की मध्यिका समबाहु त्रिभुज में मध्यिका क्या होती है, ऊंचाई होती है। ऊंचाई दे दिया है 4 कड़ी में 3 इधर होता है कड़ी में 3/2 a, तो 3 से 3 खत्म, 4 दूना के 8, ए का मान आ गया 8। क्वेश्चन में परिमाप पूछा है, 3 गुना कर दीजिए, आ जाएगा 8 3 24, क्योंकि त्रिभुज का तीनों साइड जब 8 निकल गया एक भुजा तो तीनों तो सेम होता है समबाहु त्रिभुज, 8 3 24, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। आइए क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसी बेस से हाइट से ही संबंधित क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कैसे। क्वेश्चन कर रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, तो उसकी मध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। मध्यिका अर्थात हाइट पूछा है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप आपके दे दिया है, परिमाप। अच्छा ये बताइए, परिमाप समबाहु त्रिभुज का 24 सेंटीमीटर, भुजा बता सकते हैं। अरे जो समबाहु त्रिभुज है तीनों को जोड़ेंगे तो 24, तो एक भुजा कितना, तीनों सेम होता है तो 3 से भाग कर देंगे तो पता नहीं चल जाएगा कि भुजा कितना है, तो कहेंगे यस सर भुजा कितना, 3 से काटेंगे 8 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि मध्यिका की लंबाई, समबाहु त्रिभुज में मध्यिका ही हाइट होता है, तो हाइट वाला फार्मूला अभी जानते हैं, कड़ी में 3/2 a का मान कितना तो 8 है, 2 से इसको काट देंगे 4 बार में, गुणा करेंगे तो 4√3। तो क्वेश्चन में लंबाई पूछा था तो 4√3 सेंटीमीटर। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। आइए क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि इस तरह के भी प्रश्न क्लियर हो जाए। आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं, आप खुद मौखिक लगाइएगा। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर, तो परिमाप 36 है समबाहु त्रिभुज, तो एक भुजा बताइए कितना, तो 36 में 3 से भाग कर दीजिए 12, बहुत सही। परिमाप दिया है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, परिमाप, परिमाप यहाँ पे दे दिया है 36, तो ए का मान बोलिए 12, क्यों 3 से भाग कर दें, क्योंकि 36 तीनों भुजा का, तो एक भुजा 12, एक भुजा 12, तो उससे पूछा है मध्यिका, मध्यिका ही हाइट होता है, तो हाइट का फार्मूला कड़ी में 3/2, ए के जगह पर क्या रखें 12 रख दीजिए, 2 से काटेंगे 6 बार में, गुणा करेंगे 6 कड़ी में 3 यानी 6 कड़ी में 3, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।